नमस्कार साथियों, सभी देशवासियों। आज हम बताएंगे आप सभी देशवासियों को, अगर आपके परिवार में किसी को भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कान की समस्या हो, चाहे आँख की समस्या हो, चाहे पेट की समस्या हो, चाहे शरीर में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, अचानक ऐसे बीमारी आपको आया, ना तो आपका एक्सीडेंट हुआ, ना तो आपको कोई चोट लगा, मार लगा, ना कोई जहरीली वस्तु खाए, आप भोजन नित्य प्रतिदिन रोज करते रहते हैं। बहुत से लोगों को ऐसी समस्या हो जाती है कि अचानक में ऐसे धीरे धीरे करके लगता है शरीर में कितना जकड़न हो रहा है, शरीर में कितना जो है अकड़न जकड़न हो रहा है, बीमारियां जैसे लग रही हैं, शरीर में कितना भारी लग रहा है, शरीर कितना दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, और तमाम प्रकार की समस्याएं, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, और पेट की अंदरूनी बीमारी बढ़ गई, पेट बाहर होने लगा, पेट बड़ा हो गया, शरीर बहुत मोटा हो रहा है। अगर इन ये गंभीर समस्याएं आपको धीरे धीरे करके आई हुई है, तो मैं एक टिप्स बताऊंगा आप सभी लोगों को। अगर उसे चाहते हैं आप तो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी रहते हैं, दुनिया में कहीं भी आप रहते हैं, जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, जैसे आपके पास समस्याएं हो गई तो आप हमारे न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं लेने के लिए, आप कहीं भी हैं, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट आपका नहीं हो पा रहा है, आप एलोपैथ पे निर्भर हैं, मतलब अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर निर्भर हैं। अंग्रेजी दवाई आपको हम मिल सकता है, आयुर्वेद का मिल सकता है, यूनानी मिल सकता है, होम्योपैथ का मिल सकता है, घरेलू नुस्खा मिल सकता है, या वैदिक दवाइयाँ जो बना कर दिया जाता है वो अगर मिल सकता है, तो आप उन सबको जो भी जिसमें एक एक पार्टी का लेना है आपको। ये नहीं कि सारे प्रकार की अंग्रेजी, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक सभी दवाइयाँ खाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है कि एक टाइम अंग्रेजी खाइए, एक टाइम आयुर्वेद का दवाई खाइए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो भी खाना है आपको एक ही खाना है, कोई भी। उसके साथ में आपको करना क्या है, आप अगर अपनी बीमारी को ठान लेंगे कि ठीक करना है तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। 100% आप ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो, आप चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आपको चाहना होगा तो आपको ठानना पड़ेगा, अपना मन, क्रम, वचन, अपना दिल दिमाग से सारे चीज आपको ठान लेना होगा कि हम यही करेंगे। आपको जैसे आप दिनचर्या आपकी है, रोज सुबह जो प्रकृति का नियम है, जो आपकी दिनचर्या है, सुबह से लेकर शाम तक उसे करते हैं। भोजन तो आप प्रतिदिन करते हैं, चाहे आपका टाइम 12 बजे का है, चाहे आपके टाइम 8 बजे का है, चाहे 10 बजे का है, सबके भोजन करने का टाइम अलग अलग है। सिटी में लोग लेट में खाते हैं और गांव में लोग समय से खाते हैं। तो समय से खाना बहुत जरूरी है, लेकिन आप कभी भी भोजन करते हैं, लेकिन करते तो हैं भोजन। उसी तरह से आप ठान लीजिए अपने मन में, अपने दिल में, अपने विचार से, कि जब तक हम योगा नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग योगा कहते हैं, कुछ लोग प्राणायाम कहते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कहते हैं, अगर इसे नहीं कर लेंगे जब तक, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अगर आप दिल से ठान लीजिए ना, तो आपके अंदर कोई भी, हमने जो भी बीमारी बताया है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन आप करेंगे इसके एक्सरसाइज। सभी बीमारियों के एक्सरसाइज अलग अलग होते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं
और कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं कि जो हर बीमारी में काम करता है, जो हर बीमारी में एक्सरसाइज काम करता है। वो चीज हम आप लोगों को बता देते हैं कि कोई भी बीमारी अगर आपके पास है, 99% रोगों में 99% रोगों में कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो काम करती है और प्रॉपर ढंग से काम करती है। लेकिन अगर आपको बीमारी हो गया है, आपकी बीमारी जा नहीं रही है, किसी ऐसे एक्सरसाइज के जो ट्रेंड होते हैं, सीखे होते हैं, पढ़ाई किए होते हैं, जानकारी उनको है ढंग का, उनसे आप मिलिए, उनसे मिल करके उसे आप सीख लीजिए। क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा चीज होता है। जब आप उसे सीख लेंगे तो चाहे आप पैसा देकर सीखिए, चाहे आप वैसे ही सीखिए, लेकिन किसी अच्छे से अच्छे व्यक्ति से मिलकर आप सीख लीजिए। सीखने के बाद आपको चार्ज नहीं देना है, पूरा जीवन आप कीजिए, पूरी जिंदगी आप करते रहिए। लेकिन आप मन में ठान लीजिए कि हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी समय है, आप अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज के माध्यम से आप ठान लीजिए कि हम बिना एक्सरसाइज किए, बिना योग अभ्यास किए हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। 1 घंटे पहले, भोजन के 1 घंटे 2 घंटे पहले आप एक्सरसाइज को बढ़िया से कर लीजिए। आपके शरीर से पसीना आना चाहिए, आपके शरीर में जुनून होना चाहिए। जब तक आप ढंग का काम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और शुरुआती तौर में जब आप करेंगे तो आपको थकान मालूम होगा, पहले 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन आपको थकान मालूम होगा। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो थकान मालूम होता है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा, ऐसा सब में नहीं होता है। कुछ एक्सरसाइज तो ऐसे होते हैं आपका शरीर इतना भारी लगता है, लेकिन जैसे ही आप करेंगे आपका शरीर चुस्त फुर्स्त हो जाएगा, बहुत फुर्तीला हो जाएगा आपका शरीर। तो दोस्तों, आप कहीं भी रहते हैं, आप अपने मन में ठान लीजिए बिना एक्सरसाइज के आप भोजन नहीं करेंगे। जैसे आप ठान लेते हैं कि बिना भोजन किए हम कहीं काम पर नहीं जाएंगे। आपको 8 बजे कंपनी में जाना है, 9 बजे कंपनी में जाना है, या 10 बजे आपको किसी ऑफिस में जाना है, कहीं कंपनी में ही जाना है। आप 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे ही फिर आपको छुट्टी मिलता है। लेकिन आप सोचते हैं कि जब भोजन कर लेंगे तब जाएंगे कंपनी में, और सुबह और दोपहर में आप टिफिन भी पैक करके ले जाते हैं। कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो दोपहर का भोजन अपने टिफिन में पैक करके ले जाते हैं। वो समय से भोजन करते हैं, समय से उनको छुट्टी मिलता है। तो आप जब भोजन समय से कर सकते हैं तो क्या एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं समय से? अगर आप एक्सरसाइज समय से कर लीजिए, आप अपने मन में ठान लीजिए कि बिना भोजन किए, जैसे आप बिना भोजन किए कहीं जाते नहीं हैं, बिना एक्सरसाइज किए हम भोजन नहीं करेंगे, बिना एक्सरसाइज हम किए हम भोजन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आप ठान लिए तो आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके घर में किसी को भी है, सब लोग कीजिए एक्सरसाइज, सबके लिए अनिवार्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आप जो मेहनत से पैसा कमाते हैं, कंपनियों में 12-12 घंटा करके समय देते हैं, 12-12 घंटा मेहनत करते हैं, या कहीं भी आप मेहनत करते हैं किसी सेक्टर में, किसी ऑफिस में, तभी आपको सैलरी मिलती है। आप इतना मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं और एक झटके में आप पैसे को ले जाके किसी के दूसरे हाथ में दे देते हैं। दवाई लेने के वास्ते आप अपने पैसे को दूसरे जगह बर्बाद कर देते हैं। तो दवा का पैसा आपका बचे, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, और बिना एक्सरसाइज किए आप बिल्कुल कुछ भी मत कीजिए। सुबह उठिए, 1.25 लीटर सबसे पहले पानी पी लीजिए, 1.25 लीटर पीजिए, या 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आपकी कैपेसिटी है पानी पीने का उतना पी लीजिए। पानी पीने के बाद
और दोनों टाइम पानी पीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम। पानी पीने के बाद अपने पेट को साफ करने शौचालय में जाइए, शौच क्रिया कर लीजिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए स्नान करने के बाद। जब तक आप स्नान नहीं कर लेते हैं तब तक आप एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि स्नान करने के बाद शरीर ठंडा हो जाता है और फिर वो एक्सरसाइज आपके दिन में पूरे दिन काम नहीं करता है। आप पहले स्नान कर लीजिए, फिर जो भी एक्सरसाइज आपको करना है खूब बढ़िया ढंग से कर लीजिए। करने के आधे घंटे बाद ही आप भोजन कीजिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो हर बीमारी में काम करता है। उस एक्सरसाइज का नाम है अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम हम आपको करके बता दे रहे हैं और कपालभाति इस प्रकार से करना है। हम थोड़ा सा करके बताएंगे। एक नाक से सांस खींचना है, एक नाक से सांस छोड़ना है। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम 3 प्रकार का आता है। कुछ टाइम इसको कर लीजिए, कुछ टाइम इसको कर लीजिए। इसे आप 50-50 बार भी कर सकते हैं। 50 बार इधर से, 50 बार इधर से, फिर 50 बार इधर से, फिर 50 बार इधर से। उसके बाद ये तीनों प्रकार का अनुलोम विलोम आपको करना है। और कपालभाति किस प्रकार से किया जाता है? कपालभाति में 1 बार सांस लेना है, 2 बार सांस को छोड़ना होता है। आप सीधा इस प्रकार से बैठेंगे, इस एक्सरसाइज का नाम है कपालभाति। अनुलोम विलोम और कपालभाति, इसे आप कम से कम नहीं, अगर कोई एक्सरसाइज आप कर पाते हैं तो 1 घंटा मिला के इसमें कीजिए। आप देखेंगे 15 दिन 10 दिन के अंदर कितना परिवर्तन आपके घर में आ जाएगा, अगर सब लोग कर रहे हैं तो। और आप खुद करके देखिए, पहले सभी लोगों को सिखाइए, घर में सब लोग इसे करें। बहुत ही जबरदस्त इससे लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। आपका मेहनत का जो पैसा होगा बचेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को और भी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ मिले। और हमारे इस चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपके पास नए वीडियो हमारा जैसे ही YouTube पर पहुंचेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसको लाभ ले सकते हैं, फिर देख सकते हैं। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्ञान ऐसा अनमोल चीज है कि एक बार सीख करके आप अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग में रख लिए तो आपके भविष्य में, आने वाले भविष्य में कभी भी काम कर सकता है। किसी को समय से बता सकते हैं, आपके पास समय पड़ने पर आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी के भी चैनल को जब आप देखते हैं शुरू से अंत तक तो उसमें ज्ञान मिलता है। तो आप इतना स्वार्थी मत बनिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, चैनल को देख लेते हैं, पूरे वीडियो को देखते हैं, 1 नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखते हैं, लेकिन इतने स्वार्थी हैं कि चैनल के वीडियो को देख लिए और देखने के बाद उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, घंटी वाले बटन को नहीं दबाते हैं। वो सोचते हैं इनको बहुत ज्यादा खजाना मिल जाएगा। खजाना नहीं मिलता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, मनोबल बढ़ता है कि हमारे पास इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियो को इतने लोग देखने वाले हैं, हमको इतना लोग पसंद करने वाले हैं। इससे यही होता है, लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, हम इनका सब्सक्राइब कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि इसमें आपका 1 पैसा खर्च भी होने वाला नहीं है, ना तो आपका कोई नुकसान होने वाला है। जब आप कहीं से ज्ञान ले रहे हैं तो उसे भी कुछ देना चाहिए। जैसे आप मंदिर में, मस्जिद में कहीं भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसे जब किसी के वीडियो को देखिए तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए
और घंटी वाले बटन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। उसका भी मनोबल बढ़ेगा, आपका भी मनोबल बढ़ेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों से नमस्कार है और सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।